ये तो पूरा 8 का पहाड़ चल रहा है भैया जी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, कभी भी कोई नहीं आने वाला, ये तो 8 का पहाड़ चल रहा है। ओके, तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3, क्रॉस का आगे कॉमन लेना आपको आता है भाई, क्लास 10 से पहुंच चुके हैं आप लोग, ठीक है। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। अगर तीनों टी इक्वल नहीं आए इसका मतलब ये AP नहीं है। यहाँ पर आप AP चेक कर रहे हैं, AP चेक करना मतलब कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं पार्ट 8 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का लास्ट पार्ट। पहले 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसकी प्लेलिस्ट का, जाकर आप लोग देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। और इस वीडियो में देखने वाले लास्ट के 5 क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट के 5 क्वेश्चन, यानी कि 11 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन ध्यान से आपको देखना है। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो देखते हैं पहले 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या देखा आपको, पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आपने पार्ट 7 देखा होगा मेरा, तो पार्ट 7 क्या बताया गया था, लास्ट के 10 क्वेश्चन करवा दिए मैंने वहाँ पर, और 10 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और जो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि टोटल 15 क्वेश्चन इसी के अराउंड पूरा आपका एग्जाम में भी आने वाला है। ओके, थोड़ा नंबर्स चेंज कर देंगे, थोड़े हो गया, और अल्फाबेट्स चेंज कर देंगे, मतलब इसी के अराउंड पूरा आपका आने वाला है। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन AP है। यदि कोई AP है तो उसका सार मंत्र याद करना है। पहले तो आपको AP चेक करना है, और AP चेक करना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। पहले आप AP चेक करेंगे, अगर AP होगा तो जाहिर सी बात है उसका सार मंत्र भी होगा, तो आपको सार मंत्र निकाल कर बताना होगा। अगर AP नहीं है तो सिंपल लिख दो AP नहीं है। ओके, अगर आपको सार मंत्र मिल गया आपको, तो उसके बाद क्या करना है, आपको 3 पद और लिखना है, जो कि आपको मैंने सिखा रखा है। सपोज दैट यहाँ पर 4 पद आपको दे रखे हैं, यानी कि आपको A5, A6 एंड A7 और लिखना होगा। अगर AP आपने चेक कर लिया कि AP है, उसके बाद की बात है, ठीक है। तो करते स्टार्ट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या दे रखा है यहाँ पर, अल्फाबेट दे रखे हैं, मतलब चढ़ दे रखा है। और चढ़ देखकर बच्चे डर जाते हैं, डरने की बात नहीं। जैसे नंबर साल क्वेश्चन करते हो वैसे ही इसको भी करना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे देखिए यहाँ पर, पहले आपको लिखना क्या है A1, जैसे कि मैंने पार्ट 7 सिखाया था, पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, फॉर्मेट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे बता रहा हूँ अगर उसी फॉर्मेट से करोगे तो नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो A1 इक्वल टू में आपको लिखना है पहले A, फिर A2 इक्वल टू में आपको लिखना है क्या, A की पावर 2, और A3 इक्वल टू में A की पावर कितनी है, 3 है, और A4 इक्वल टू में क्या है, A की पावर 4 दे रखा है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, D1 निकालना है। यहाँ पर आप AP चेक कर रहे हैं, AP चेक करना मतलब कि इसके बीच का आप D निकालेंगे, फिर इसके बीच का D निकालेंगे, फिर इसके बीच का D निकालेंगे, और तीनों D इक्वल आ गए तो क्या होगा, ये AP कहलाएगा। अगर तीनों D इक्वल नहीं आए इसका मतलब ये AP नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो निकालिए पहले, इसके बीच के D को क्या कहेंगे, D1 कहेंगे, और इसके बीच के D को क्या कहेंगे, D2 कहेंगे, और इसके बीच के D को क्या कहेंगे, D3 कहेंगे। तो D1 कैसे निकालते हैं, देखिए A2 माइनस में A1 सिंपली कर देंगे। उसके बाद आपको निकालना है D2, D2 कैसे निकालते हो, A3 माइनस में A2। ओके, D1 और D निकाला मैंने आपको सिखा रखा है पूरा लास्ट वाले पार्ट में। ओके, और D3 कैसे निकालते हैं, A4 माइनस में A3 यहाँ पर लिख देंगे। सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात है, आपका आंसर निकलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A2 का मान कितना भाई, A2 का मान मतलब A की पावर 2, सिंपल सी बात है, माइनस में A की पावर 1। ओके, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पर A की पावर 2 है, यहाँ पर A है, यानी कि A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है। कॉमन लेना आपको आता है भाई, क्लास 10 से पहुँच चुके हैं आप लोग, ठीक है। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, तो मैं टाइट करवा रहा हूँ जल्दी से। ओके, A कॉमन ले लिया आपने, A माइनस में मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है भैया जी। अब यहाँ पर आपको देखना है D2 में क्या लिखोगे आप, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, यानी कि A3 का मान कितना है, A3 का मान है A की पावर 3 माइनस में A की पावर 2। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, A की पावर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे। अब साफ देखने से पता चल रहा है कि भाई कभी जीवन में इक्वल हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं D3 कैसे निकालेंगे, A4 मतलब कि A की पावर 4, ठीक है। एग्जैक्ट सेम भरना आपको, A की पावर 3। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, A की पावर 3 कॉमन आ रहा है, A माइनस 1। आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि A माइनस 1 हर जगह सेम है, बट यहाँ पर A की पावर 2, यहाँ पर A की पावर 3 है। इट मीन्स D1, D2, D3 तीनों इक्वल नहीं आएंगे। ओके, तो कैसे आप लिखेंगे, D1, D2 और D3 जो है इक्वल नहीं, मतलब कि बराबर के आगे क्रॉस का निशान लगा देंगे। ओके, बस सिंपल सी बात है, और ये आपका आंसर आ चुका है सिंपली। और लास्ट में लिख देंगे आप बड़े बड़े अक्षरों में, AP नहीं है। ओके, उतार लीजिए। आप देखते हैं 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन सबसे सिंपल है, बस आपको रूट से नहीं डरना बिल्कुल भी। जैसे मैंने फॉर्मेट बताया आपको पूरा उसी फॉर्मेट से करना है बिल्कुल। ओके, पहले आप लिखेंगे A1, A2, A3 इस तरीके से करके। ओके, तो लिखिए जल्दी से, A1 इक्वल टू में √2 आप लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद A2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप, √8। और √8 को आप और कैसे सिंपल कर सकते हैं, आपको वर्गमूल लेना आता है ना, तो √8 को और कैसे लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, 2√2 लिख देंगे, ठीक है भैया जी। अब देखते हैं A3 क्या आपका देखा है यहाँ पर, √18 को खोल देंगे आप। ये सब आपने क्लास 8 में सीख रखा है, इसलिए बता नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो बता ही देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 18 का क्या लेना है आपको, LCM लेना है। ओके, थोड़ा बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है। बेसिक्स मैथ की वीडियो बना रखी है मैंने, पूरा चैनल पर अवेलेबल है, आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे लगा दूंगा। ओके, जाकर देखिए भाई, बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 9 18, 3 3 9,
3 एकम 3, यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे और रूट से बाहर निकाल देंगे, यानी कि 3√2 यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इतने बेसिक्स को समझो यार, ठीक है। A4 इक्वल टू में A4 कितना देखा यहाँ पर √32। अब 32 का आपको एलसीएम लेना है। 32 का एलसीएम लेने पर कितना आता है, 2 की पावर 5 आता है। ये आपने कर रखा होगा, 2 की पावर कितना आएगा, 5 आएगा। चाहो तो करके देख लो, ठीक है। 2 की पावर 5 का मतलब यानी कि रूट में कितना है, 2 की पावर 5 है। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 पर 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 का जोड़ा बनाकर बाहर निकाल देंगे, ओके। तो यहाँ से 1 2 बाहर आ गया और यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। अंदर क्या शेष बच गया, 2 बच गया रूट का। तो बाहर निकलते कितना हो गया, 4√2 यहाँ पर हो गया। ओके, समझ आ गई बात, ठीक है भैया जी। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका आंसर, 4√2 यहाँ पर लिखते। वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे 4 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 4 जैसे अंदर जाएगा 4 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 की पावर 2 मतलब कि 4 चौक 16, ओके। और 16 दूनी 32, यानी कि √32 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपका वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है फिलहाल में। अब पूरा कोई काम करना है, पहले D1 निकालना है, फिर D2 निकालना है, फिर D3 निकालना है। मेरे साथ आप लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। D1 इक्वल टू में A2 माइनस में A1, D2 इक्वल टू में A3 माइनस में A2। सारी की सारी वैल्यू पुट करते जाओ फटाफट बच्चों। A4 इक्वल टू में A4 माइनस में A3, A4 माइनस में A3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। D1 इक्वल टू में A2 का मान कितना है, 2√2 है, माइनस में √2 यहाँ रख देंगे। 2√2 में से 1√2 का कितना बचेंगे, 2√2 में से 1√2 गया, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, ठीक है। ओनली 1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √2 लिखेंगे सिर्फ। D2 इक्वल टू में क्या लिखा होगा यहाँ पर, 3√2। A3 का मान कितना है, 3√2 मान है, माइनस में 2√2। अब 3 में 2 गया, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। यहाँ पर √2 आ गया, इसका मतलब कि D1 बराबर आ रहा है भाई, ठीक है। D बराबर आ रहा है आपका। D3 इक्वल टू में A4 कितना पद रखा है, 4√2 दे रखा है, कितना, 4 वर्गमूल 2 माइनस में 3 वर्गमूल 2, घटाने में कितना आ गया, √2 यहाँ पर आपका आ गया। इट मीन्स तीनों जगह बराबर आ रहा है ना, बिल्कुल देखो साफ साफ बराबर आ रहा है। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 ही है, ठीक है। तो D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3 इक्वल टू में आ गया आपका बस, और क्या, इक्वल टू में √2 लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। इट मीन्स ये एक AP है, क्या है, एक AP है। इसके आगे क्रियाक्रम आप लोग कर लेंगे, आपको आता ही है, ठीक है। आगे क्या करेंगे आप लोग, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे। ओनली 3 पद कहा गया है, ओके। कितने पद, 3 पद। फिर आपको निकालना है यहाँ पर A1। देखो A क्या है आपका, A तो सिंपली √2 ही होगा, यानी कि A इक्वल टू में √2 लिख दो यहाँ पर, सिंपल सी बात है। और D का मान भी आपका कितना आ गया, √2 आ गया। तो D का मान ही पूछा था हमसे कि सारवंतर कितना होगा, जो जी सारवंतर भी आपका आ चुका है। और A तो पहले से गिवन ही था कि A कितना है आपका, प्रथम पद यानी कि √2 पहले दे रखा है। अब आपको निकालना है A5। A5 क्या होता है आपका, A प्लस में 4D होता है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, सिंपली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको A और D का मान पता है तो आप दुनिया के किसी पद को निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 99 लाखों पद निकालो तो वो भी आप निकाल लोगे इजीली, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, एडिशन मल्टीप्लाई ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, √2 प्लस में 4√2 यहाँ पर लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1√2 प्लस में 4√2 मिलकर कितना बन जाएगा, 5√2 बन जाएगा, ओके भैया जी, ठीक है। अब निकालना आपको A6। A6 क्या होता है आपका, A प्लस में 5D होता है। वैल्यू पुट कर दो, A का मान √2 प्लस में 5 गुणा में √2 यहाँ पर लिख देंगे, √2 प्लस में 5√2 यहाँ पर लिख देंगे। ऐड करने पे कितना आ गया, 6√2 आ गया, ओके। इसी तरीके से करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब देखते हैं A7 लास्ट है। A7 क्या होगा आपका, A प्लस में 6D। वैल्यू पुट कर दो, √2 प्लस में 6 इंटू में √2 यहाँ पर लिख देंगे, √2 प्लस में 6√2, ओके। मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, 6√2 आ गया यहाँ पर। अब ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 1√2 प्लस में 6√2 यानी कि 7√2 यहाँ पर बन गया, ओके। बस आपको 3 पद और लिखना था, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 पद और लिखिए, तो आपने लिख दिया, ओके। अब इसको आपको सिंपल सा AP के फॉर्मेट में लिख देना है। अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, क्या चीज़, देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको सब रूट में देखा ना, तो यहाँ पर एक काम करो कि 5 को अंदर भेज दो। जैसे ही 5 को आप अंदर भेजेंगे तो 5 की पावर 2 बन जाएगा। जैसे कोई भी नंबर रूट के अंदर जाते हैं तो उसकी पावर 2 लग जाता है, ये बात हमेशा याद रखें। यानी कि 5 की पावर 2 यहाँ पर बन गया, साथ में 2 लगा दिया, यानी कि 5 की पावर 2 मतलब कि 25 गुणा में 2 कितना आ गया, रूट का 50 यहाँ पर आपका आ चुका है, ठीक है भैया जी। यही काम यहाँ पर भी करेंगे, तो अंदर भेज दो उसको, रूट का 36 अंदर जाके बन जाएगा, ठीक है, इंटू में 2, 36 दुना 72, तो रूट का 72 यहाँ पर आ चुका है। यही काम यहाँ पर भी आपको करना है, अंदर भेज दो, कितना आ गया यहाँ पर आपका 49, बिकॉज 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 ही होता है, ठीक है भैया जी। अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया भैया इसका, √98 आ गया, बस और कुछ नहीं करना। सिंपल से चाहो तो AP के फॉर्मेट लिख दो, लास्ट तो अच्छा लगेगा देखने में ना, तो AP के फॉर्मेट लिख सकते हो, या फिर आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट है पूरा। यहाँ पर एक काम आप लोग और कर सकते हैं, क्या चीज़, कि इसको AP के फॉर्मेट लिख लो, कैसे, √2 फिर आपका क्या रखा था, √8 √18
√38। इतना तो आपको पहले से गिवन था, आपने निकाला क्या है, और आपने निकाला A5 A6 A7। ओके, इसको लिख दो यहाँ पर। A5 कितना है आपका, रूट का 50 आया है, मतलब कि वो रूट का 50 आपका यहाँ पर आया है। ओके, और आपका A6 कितना है, रूट का 72 आया है, रूट का 98 इज द करेक्ट आंसर। उतार लो फटाफट तुरंत पोस्ट करके। ओके, आप देखते 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए ये भी रूट वाला थोड़ा सा है, बस में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। आपको पहले एपी चेक करना है, तो उसी फॉर्मेट वाला लिखेंगे पहले A1 इक्वल टू में √3, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। क्या रूट के बाद कुछ आएगा, नहीं आएगा भाई, सिंपल से √3 देखा यहाँ पर। A2 इक्वल टू में क्या है आपका √6, यहाँ पर कुछ आएगा बाहर, नहीं आएगा, जोड़ा बन ही नहीं रहा, चाहे तो करके देख लो। A3 इक्वल टू में √9। अब √9 जो है वो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, तो इसके बराबर में आप 3 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ओके, A4 इक्वल में क्या लिख सकते हो आप, √12 आपको देखा पहले से। अब इसके बाहर कुछ आएगा, जोड़े से आएगा, बिकॉज क्या होता है 4 3 12, 4 क्या होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 आपका बाहर आ जाएगा, 2√3 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है पहले D1। क्या निकालेंगे, D1 क्या होता है आपका A2 माइनस में A1 होता है। वैल्यू पुट करते सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंपल सा सेम फॉर्मेट वही रहेगा आपका जो करते आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पर A2 का मान कितना है, √6 माइनस में √3। क्या आप इसको माइनस कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये रूट में है। अगर सिंपल नंबर में होता तो आप उसको माइनस कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है, पूरा रूट में है। कैसे, √6 माइनस √3 माइनस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। D2 इक्वल टू में A3 माइनस में A2। साफ देखने से पता चला भाई कभी भी इक्वल में नहीं आने वाला, तभी करके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। A3 कितना आपका 3 दे रखा है, माइनस में A2 कितना दे रखा है आपको √6। क्या यहाँ पर माइनस करेंगे, कहीं बुद्धिजीवी बोलेंगे माइनस करेंगे, कैसे कर लोगे भाई, ये रूट वाला सिंपल नंबर है, कभी हो ही नहीं सकता माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पर भी √6 होता तब माइनस कर पाते, आगे बात समझ में, माइनस ही कर सकते हैं, ऐसी रहेगा सेम। ठीक है, आप देखते D3 मतलब कि A4 माइनस में A3। वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, देखिए 2√3 माइनस में 3 यहाँ पर ले देंगे। क्या इसको माइनस कर सकते हैं, अब फिर से कई बुद्धिजीवी आएंगे, ठीक है, बोलेंगे कि यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। कैसे भैया, ये रूट के साथ है ना, यहाँ पर √3 के साथ 2 लगा हुआ है, सिंपल नंबर नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो पहचानिए कि कैसे माइनस करना है। अगर यहाँ पर भी √3 होता तो माइनस कर सकते थे, बट यहाँ पर √3 नहीं, यहाँ पर सिंपल सा नंबर लिखा हुआ है। इट मीन्स आप माइनस नहीं कर पाएंगे, आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, बट कॉमन कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, एक के सिवा। ठीक है, एक तो सबके पास कॉमन होता है। ओके, तो साफ देखने से पता चल रहा है कि ये तीनों कभी भी जीवन में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसके आगे आपको क्या करना है, आपको पता ही है, लिखेंगे आप यहाँ पर सिंपल सा D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3, और क्रॉस के आगे मतलब इक्वल के आगे क्रॉस निशान लगा देंगे बस, और लिख देंगे कि AP नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में उतार लीजिए। ओके, कहीं भी डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट को। आप देखते हैं 14 क्वेश्चन। देखो भैया 4th क्वेश्चन आपको सभी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपका रूट भी दे दिया, आपका चर वाले क्वेश्चन दे दिया, आपका नंबर वाले क्वेश्चन दे दिया, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर। अगर आपने 4th क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, मतलब कि लास्ट के पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 आपने अच्छे से कर लिया 3 पार्ट, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है 14 क्वेश्चन। ठीक है भाई, नाम ही नहीं चेंज करा यहाँ पर, तो यहाँ पर 14 लिखना। ठीक है, 14। ओके, 14 क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर मैंने। बाय द वे यहाँ पर देखा आपको 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दे रखा है। सिंपल सा वही तरीका है। क्या तरीका भैया, पहले लिखेंगे आप A1 मतलब कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है, सिंपल सी बात है। फिर देखेंगे A2 मतलब कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। पहले आपको स्क्वायर से सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप सोल्व कर पाएंगे। क्या आप इसको ऐसे माइनस कर पाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसको आपको पहले सिंपल सा नंबर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप माइनस कर पाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप देखते हैं A3 कितना है भैया, A3 देखा आपको 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बोले तो 25 यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे देखते हैं A4 मतलब कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब कि 49 यहाँ पर लिख देंगे। सिंपल सी बात है। अब सभी वैल्यूज को आपको इन सभी पुट कर देना है, और आपको D1, D2 एंड D3 ज्ञात करना है। अगर तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब कि AP कहलाएगा। अगर इक्वल नहीं आते तो क्या होगा, फिर AP नहीं होगा। सही बताइए बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो D1 इक्वल टू में A2 कितना दे रखा आपको 9 माइनस में 1। ओके, फटाफट वैल्यू पुट करो। यहाँ पर आ चुका है आपका 8। D2 इक्वल टू में कितना रखोगे यहाँ पर A3 का मान, आपको देखा 25 माइनस में 9, माइनस करने पे कितना आ गया, जल्दी कमेंट करो फटाफट, 16 आ गया। ओके, देखो यहाँ पर लिख दो। अब D3 इक्वल टू में A4 कितना देखा आपको 49 माइनस में आपको देखा 25, माइनस करने पे कितना आ गया 24 आ चुका है। क्या बराबर है भाई, तीनों कभी भी बराबर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या है 24। ये तो पूरा 8 का पहाड़ चल रहा है भैया जी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, कभी भी कोई नहीं आने वाला, ये तो 8 का पहाड़ चल रहा है। ओके, तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3, मतलब इक्वल बनाकर काट देंगे उसे। ओके, और लिख देंगे यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में AP नहीं है, और AP नहीं होगा तो आपका काम तो और भी आसान हो जाएगा, बिकॉज आपको उसका आगे का पार्ट करना ही नहीं है। सिंपल से लिख देना भैया AP नहीं है,
बस और कुछ नहीं करना। आप देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 15 क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस वाले पार्ट का। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन भी थोड़ा स्क्वायर वाला ही है, थोड़ा क्या पूरा स्क्वायर वाला भाई। इसको देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 79 यहाँ पर 73 यहाँ पर आपको दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मेट आपको करना है। A1 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर सिंपल कर दो, 1 आता है यहाँ पर। A2 इक्वल टू में 5 का स्क्वायर बोले तो 25 यहाँ पर लिख देंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर A3 मतलब कि 7 का स्क्वायर सिंपल कर दो, कितना आ गया 49 यहाँ पर आ गया। आप देखते हैं A4 तो भैया सिंपल नंबर में दे रखा है, A4 लिखो यार, A4 सिंपल नंबर में ही दे रखा है, कितना 73। बस आपको D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है। अगर तीनों इक्वल आ गए इसका मतलब कि वो AP कहलाएगा, बस वही परफॉर्मेट होगा, ठीक है। तो D1 इक्वल टू में A2 माइनस में A1 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो A2 का मान कितना है भैया 25 है, तो 25 यहाँ रख देंगे, माइनस में 1 घटाने भी कितना आ गया 24 आ चुका है। आप देखते हैं D2 मतलब कि A3 माइनस में A2 यहाँ पर लिख देंगे। A3 का मान कितना है, A3 का मान है 49 माइनस में 25। बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है, सोल्व करना है पूरी बुद्धि से, ठीक है, पर देख कर सोल्व करना है। ओके, कहीं गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर कितना आ गया 24 यहाँ पर आ चुका है। आप देखते हैं D3 इक्वल टू में A4 माइनस में A4 कितना दे रखा है 73 यहाँ पर दे रखा है, तो 73 यहाँ पर रख देंगे, माइनस में 49 घटाने में कितना आ गया 24 ही आ जाएगा। ओके, 24 लिख देंगे, मतलब कि D1 जो है D2 के बराबर है, और जो D2 है वो D3 के बराबर है। और साथ ही में आप बड़े बड़े अक्षर लिख देंगे आप लोग कि AP है। और D का मान कितना आ गया ये भी लिख दो भाई साथ में, D का मान कितना आ गया, मतलब सार अंतर कितना आ गया 24 आ गया। और A का मान तो पहले से दिया हुआ था, कितना 1, कितना दिया था भाई A का मान 1 दे रखा था। अगर आपको A और D का मान पता है तो आप कोई सही पद ज्ञात कर सकते हैं। आप देखते हैं A5 क्या होगा आपका A प्लस में 4D, सिंपल से सारी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर A का मान तो 1 ही रहेगा, प्लस में 4 इंटू में D का मान कितना है भैया 24 है, 24 यहाँ पर रख देंगे। 1 प्लस में 24 को 24 से गुणा करो, कितना आएगा 4 चौक 16 86 1 4 3 8 1 9 96 1 97 यहाँ पर हो गया, ठीक है। ओके आप देखते हैं A6 मतलब कि A प्लस में 5D। ओके, तो A का मान 1 है, प्लस में 5 इंटू में D का मान कितना है 24, तो रख देंगे यहाँ पर 1 प्लस में 24 25 120 होता है, पता ही आपको, तो 120 यहाँ पर रख देंगे। 8 करने में कितना आ गया 121 आ गया। ओके जी, A7 कितना होगा भाई A प्लस में 6D आपका यहाँ पर होगा, वैल्यू को पुट कर दो। 1 प्लस में 6 इंटू में D का मान कितना है 24 रख देंगे। 1 प्लस में 6 चौक 24 का 4 2 हो गया, 6 2 12 और 2 14 यहाँ पर लिख देंगे। कितना आ गया यहाँ पर 144 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 145 बन जाएगा। बात सिंपल है। तो सिंपली आपका आंसर निकल कर आ चुका है। आपका जो A5 है वो 97 आ चुका है, और आपका A6 121 आ चुका है, और आपका A7 आ चुका है 145। तो यही आपका आंसर है फाइनल। और इसी के साथ आपका पार्ट 8 भी कंप्लीट होता है, और सिर्फ पार्ट 8 ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 5.1। ओके, अगर आपने अभी तक लास्ट वाले पार्ट नहीं देखी तो पार्ट सारे कंप्लीट कर लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे, पढ़ते रहो।